हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीना क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ नंबर 15। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा के इसी चैनल पर डाल दिए। उन सभी का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज़ डिफाइंड द टर्म कंप्यूटर वायरस। दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन है जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर वायरस इस टर्म को डिफाइन किया था। ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज, फ्रेडरिक कोहेन, टॉम किल्बुल, केनराड जूस। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फ्रेडरिक कोहेन है, जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर वायरस टर्म को डिफाइन किया था। और यहीं पे एक नाम और है चार्ल्स बेबेज। तो हम सभी जानते हैं चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, दिस पावर प्रोटेक्शन डिवाइस इंक्लूड्स ए बैटरी दैट प्रोवाइड्स ए फ्यू मिनट्स ऑफ पावर। तो बताएं वो कौन सा पावर प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसमें एक बैटरी लगा रहता है जो कि कुछ ही मिनट के लिए आपको पावर बैकअप प्रोवाइड कराता है। तो बताएं ऑप्शन है यूपीएस, रजिस्टर, इन्वर्टर या फिर लाइन कंडीशनर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूपीएस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, स्टोरिंग सेम डेटा इन मैनी प्लेसेस इज कॉल्ड। एक ही डेटा को अलग अलग प्लेसेस पे सेव करके रखना या फिर स्टोर करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शंस है स्क्रीन पे आपके सामने, इटरेशन, रिडंडेंसी, कंकरेंसी या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिडंडेंसी। ठीक है, तो आप जो एक ही डेटा को जो हम अलग अलग प्लेसेस पे स्टोर करके रखते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रिडंडेंसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ए फिक्स नंबर ऑफ एडजेसेंट बिट्स दैट रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर कैरेक्टर और सिंबल आर रिफर्ड एज। तो बताइए एक फिक्स नंबर ऑफ एडजेसेंट बिट्स जो होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को या फिर किसी सिंबल को, तो उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है बाइट, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बाइट। ठीक है, तो जो फिक्स नंबर ऑफ एडजेसेंट बिट्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को या फिर सिंबल को, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। ठीक, और आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए एक्स्ट्रा के लिए ये याद रखिएगा कि जो एक बाइट होता है उसमें कितने बिट होते हैं। तो याद रखिएगा एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ए बटन दैट मेक्स कैरेक्टर आइदर अपर और लोअर केस एंड नंबर टू सिंबल। बताइए वो कौन सी बटन है जिससे आप कैरेक्टर को या फिर अपर करते हो या फिर लोअर केस में करते हो या फिर उस नंबर को सिंबल्स के तौर पे यूज करते हो। देखिए ऑप्शंस हैं शिफ्ट की, मॉनिटर, माउस या फिर आइकन। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शिफ्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द अल्टरिंग ऑफ डेटा सो दैट इट इज नॉट यूजेबल अनलेस द चेंजेस आर अनडन इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किसी भी डेटा को इस तरीके से अल्टर कर देना कि उसका फिर से इस्तेमाल ना किया जा सके। कब तक, जब तक उसमें जो चेंजेस किए थे आपने उसको वापस से पहले ऐसा ना करे या अनडन ना करे। तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं बायोमेट्रिक्स, इंक्रिप्शन, एर्गोनॉमिक्स या फिर कंप्रेशन। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इंक्रिप्शन। तो देखिए अगर आप व्हाट्सएप भी यूज़ करते होंगे तो जैसे ही आप किसी का भी चैट ओपन करते होंगे तो वहाँ पे टॉप पे आपको ऐसे, यहाँ पे आपका यूज़र नेम जिस नाम से आपने सेव किया है, यहाँ पे ऐसे स्क्रीन विजिबल होती है। तो यहाँ पे लिख के आता है योर चैट इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। मतलब जो आपकी चैट हो रही है सामने वाले पर्सन से या जिससे भी आप बात कर रहे हैं,
तो वो आप और उनके बीच में ही रहेगा वो सारा डेटा, ठीक है। आपकी सारे कन्वर्सेशन एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, सेफ है, ठीक है। उसको कोई और अब यूज़ नहीं कर सकता या फिर वो इंफॉर्मेशन किसी और के पास नहीं जा सकती। आपका डेटा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, मतलब सेफ है आप और सामने वाले पर्सन के बीच में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनक्रिप्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। तो बताइए गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है। ऑप्शन है डीएसएल, डायल अप, केबल, सैटेलाइट। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डायल अप, ठीक है। तो जो डायल अप है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है, और बाकी डीएसएल हो गया, केबल हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये तीनों ही ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज। तो बताइए दिए गई टोपोलॉजी में से वो कौन सी टोपोलॉजी जिसकी रिलायबिलिटी हाईएस्ट होती है। ऑप्शंस हैं स्क्रीन पे आपके, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी। तो बताएं आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मेश टोपोलॉजी, ठीक है। जो मेश टोपोलॉजी होती है उस टोपोलॉजी की रिलायबिलिटी जो होती है वो हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, द कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू लॉन्च टास्क मैनेजर। तो बताइए वो कीबोर्ड का वो कौन सा शॉर्टकट होता है जिससे आप टास्क मैनेजर पास पहुंच जाते हैं। ऑप्शन है Ctrl + F4, Ctrl + Alt + Del, Alt + Del या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप अब तक आपने गेस कर लिया होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, Ctrl + Alt + Delete, ठीक है। तो ये क्या है, ये कीबोर्ड शॉर्टकट है टू लॉन्च टास्क मैनेजर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो आप बताएं गिवन ऑप्शंस में से वो कौन सा है जिसे हम यूज करते हैं किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, कहाँ से, कर्सर के लेफ्ट से। तो बताएं ESC, डिलीट, बैकस्पेस या फिर Alt + Delete। आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बैकस्पेस, ठीक है। तो जो बैकस्पेस होता है उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कर्सर के लेफ्ट से। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने कुछ लिखा, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे आपके कर्सर है, ठीक, यहाँ पे कर्सर है। तो अब आपको इसका जो कैरेक्टर लिखा उसको लेफ्ट से डिलीट करना है, इस साइड से डिलीट करना है। तो आप क्या यूज़ करेंगे, बैक स्पेस यूज़ करेंगे, जिससे पूरा ऐसे से डिलीट होता चलेगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जल्द ही आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।